तो दोस्तों फाइनली आज वर्ल्ड की मच अवेटेड फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। तो भाई कैसी है ये फिल्म, क्या है इस फिल्म की कहानी, क्या इस फिल्म में ऐसा है कुछ खास कि भैया इस फिल्म को लेकर मैं आप लोगों से कह सकूं ये बात कि भाई ये फिल्म सिनेमा घर में आकर भैया अवतार के पार्ट 1 का रिकॉर्ड तो तोड़ेगी ही, उसके साथ एवेंजर्स इंड गेम का रिकॉर्ड तोड़कर भी एक नया रिकॉर्ड पूरे वर्ल्ड के फिल्म इंडस्ट्री के लिए बनाकर रख देगी, ये कहते हुए कि दम है तो तोड़ कर दिखाओ। तो भाई इन सभी सवालों का जवाब अभी मैं आपको दूंगा इस फिल्म के फाइनल रिव्यू के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहिएगा अपने भाई के साथ अंत तक। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने अवतार द वे ऑफ वाटर के इस फाइनल रिव्यू को रखूं, इससे पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि भाई इस शानदार लाजवाब जबरदस्त बेहतरीन फिल्म के राइटर डायरेक्टर कौन है और इस फिल्म में नजर आने वाले मुख्य कलाकार कौन कौन है। तो दोस्तों डायरेक्टर के बारे में, राइटर के बारे में आप लोग तो जानते ही हो, लेकिन भैया मैं अपनी आदत से मजबूत होकर भैया वो नाम आपको पहले एक बार फिर से बता देता हूं। तो दोस्तों इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है जेम्स कैमरून। उसके बाद भैया इस लाजवाब फिल्म के जो राइटरों की टीम है, भैया उस टीम में जेम्स कैमरून तो मुख्य तौर पर हैं ही, उसके बाद इस टीम में हैं भैया रिकी जफा, अमांडा सिल्वर, जोस फ्रीडमैन और शेन सरलेनो। तो भैया ये तो बात हो गई इस फिल्म के राइटर, डायरेक्टर और स्क्रीन प्ले राइटरों की। उसके बाद इस फिल्म में नजर आने वाले जो मुख्य कलाकार हैं वो हैं सैम वर्थिंगटन, जो सलांडा, सिग्रनी वीवर, स्टीफन लैंग और केंट विंसलेट। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस फिल्म के राइटर, डायरेक्टर और एक्टरों की। अब चलिए हम लोग बात करते हैं भैया इस फिल्म की कहानी की। तो दोस्तों ये बात तो आप लोग जानते हो कि अमूमन मैं अपने किसी भी रिव्यू में किसी भी फिल्म की कहानी को आप लोगों के सामने रिवील नहीं करता हूं। और भाई मैं ऐसा क्यों करता हूं भैया, अगर कहानी मैंने आपको बता दी, कहानी बताते बताते मैंने भैया फिल्म का कोई स्पॉइलर आपको बता दिया तो आपका मजा किरकिरा हो जाएगा ना मेरे भाई। और भाई इस फिल्म से जुड़ा हुआ अगर मैं कोई भी सीक्वेंस आपको बताता हूँ, कोई भी सीन बताता हूँ, तो भैया उसके साथ खुद ब खुद कोई ना कोई स्पॉइलर निकल के आप लोगों के सामने आ जाएगा और आप ये बात मुझसे कहोगे कि भाई आपने तो मजा किरकिरा कर दिया। तो भाई हमेशा की तरह मैं बस फिल्म का थीम बताऊंगा, आइडिया बताऊंगा कि भैया फिल्म की कहानी किस प्लॉट को आप लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रही है। भैया फिल्म खुद जाकर आप देख लीजिएगा और भैया फिल्म की कहानी को भी समझ लीजिएगा, फिल्म का मजा भी ले लीजिएगा, क्योंकि भैया ये फिल्म इतनी शानदार बनी है, इतने लाजवाब लेवल पर बनी है। इस फिल्म में आपको ऐसे ऐसे दृश्य देखने को मिलेंगे जिसको देखने के बाद आप ये बात कहोगे पूरे विश्व के रिव्यूअर से कि भैया फिल्म के बारे में सारी बातें बता देना, कहानी मत बताना, स्पॉइलर मत देना। तो भाई स्पॉइलर बिल्कुल नहीं दूंगा। दोस्तों आज जब मैं इस फिल्म को देखने सिनेमा घर जा रहा था तो मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी कि भाई जो जादू अपनी इस काल्पनिक कहानी के माध्यम से जेम्स कैमरून ने पार्ट 1 में जगाया था, क्या वो जादू दूसरी बार भी जगाने में कामयाब होंगे बॉक्स ऑफिस पर। तो भाई इसका जवाब मुझे आज इस फिल्म को देखने के बाद मिल गया कि हाँ, जेम्स कैमरून ने अपने भैया क्रिएटिव दिमाग के माध्यम से एक और ही अद्भुत और काल्पनिक दुनिया हम लोगों के सामने रख दी भैया, पिंडोरा की। पिंडोरा जिस पे इंसानी जो लोग हैं भैया वो अपनी ताकत के बल पर भैया उस पर कब्जा जमाना चाहते हैं। वहां पर जो खनिज संपदा है, जो ऐसे ऐसे उर्वरक हैं जो कि भैया इंसानों के लिए बहुत ही बेशकीमती हैं, उसको भैया पिंडोरा के लोगों से हथियाने के लिए इंसानी लोग क्या किए थे पार्ट 1 में, वो बात तो आप लोगों को याद होगा। भाई कहानी पार्ट 1 की खत्म कहां हुई थी, तो भैया पिंडोरा के लोग जो हैं इंसानी ताकतों का मुकाबला करते हुए भैया इंसानी लोगों को हराकर पिंडोरा से भागने के लिए मजबूर कर दिया था। जो वो युद्ध हुआ था तो भैया उस युद्ध में पिंडोरा के लोगों को विजय दिलाने वाला कौन था, तो भाई एक ऐसा इंसान जो कि भैया अन्याय होते हुए नहीं देख सकता था। यानी कि भाई मैं बात कर रहा हूं जैक सली की, जो कि भैया अब पिंडोरा के किंग बन चुके हैं और उन्होंने ही भैया अपने ही बंधुओं को किस तरह से भगाया था पिंडोरा से। तो भाई
उसी कहानी को इस बार फिर से आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है। दोस्तों ये बात तो आप लोग को याद ही होगा कि जब अवतार का पार्ट 1 हम लोग के सामने आया था तो उसके माध्यम से ये बात पूरी दुनिया ने समझा था कि भाई इस फिल्म के माध्यम से इंडियन कल्चर को भैया पूरे विश्व के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं जेम्स कैमरून। और भाई इस बार की कहानी भी हमारी भारतीय सभ्यता के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आ रही है मेरे भाई। यानी कि भैया हमारे भारतवर्ष में ये बात हम लोग हमेशा देखते हैं कि भाई हर भारतीय अपने परिवार के लिए, अपने समुदाय के लिए, अपने समाज के लिए, अपने धरा के लिए, अपनी संपदा के लिए कितना इमोशनल होता है। वो अपने परिवार को, अपने समुदाय को, अपने समाज को, अपने प्रकृति को भैया विनाशकारी शक्तियों से बचाने के लिए किस लेवल पर जा सकता है, यही बात इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है। यानी कि फिल्म की शुरुआत जब होती है तो हम ये बात देख रहे हैं कि जो इंसान पिंडोरा से हार कर भागने के लिए मजबूर हुआ था वो अपनी ताकत को एक बार फिर से बढ़ाकर पिंडोरा पर राज करने के सपनों को लेकर एक बार फिर से पिंडोरा के धरातल पर आ चुका है। यानी कि इस फिल्म की कहानी में हमें ये बात देखने को मिलती है कि कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ चुकी है। जैक सली का जो है वो विवाह हो चुका है, उनके 2 बेटे पैदा हो चुके हैं, उन्होंने एक बेटी को गोद लिया है। तो भाई ये बेटी किसकी है ये भैया जानने के लिए आपको इस फिल्म को सिनेमा घर में देखने जाना पड़ेगा। उसके बाद भैया जैक सली के पास में एक इंसानी बच्चा भी है और भाई इस इंसानी बच्चे का किरदार इस फिल्म में बहुत ही जबरदस्त है मेरे भाई। तो ये बच्चा किसका है ये जानने के लिए भी आपको इस फिल्म को देखने जाना पड़ेगा सिनेमा घरों में। यानी कि कहानी कुछ इस तरह से हम लोग के सामने रखी जाती है कि भाई अपने परिवार को, अपने समुदाय को, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को बचाने के लिए जैक सली इस फिल्म में कितने बड़े बड़े बलिदान दे रहे हैं और भाई उनके इस बलिदान का फल उनको अंत में मिलता भी है। कैसे मिलता है वो हम आपको बिल्कुल नहीं बताएंगे। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस फिल्म की कहानी की। यानी कि इस फिल्म की कहानी इसी प्लॉट पर आपके सामने आगे बढ़ती नजर आएगी। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें इस फिल्म के वीएफएक्स, एनिमेशन और भाई ग्राफिक्स वाले डिपार्टमेंट की, तो भाई ये डिपार्टमेंट तो इतना स्ट्रांग है। जब आप इस फिल्म को देखने जाओगे तो भाई आप इस फिल्म के वीएफएक्स, एनिमेशन और ग्राफिक्स में इतने डूब जाओगे कि आपका दिमाग किसी दूसरी डायरेक्शन में जाएगा ही नहीं मेरे भाई। एक से बढ़कर एक विजुअल, एक से बढ़कर एक सीक्वेंस, एक से बढ़कर एक दृश्य आपके सामने ऐसे ऐसे आएंगे जिसको देखने के बाद आप ये सोचोगे कि भाई जेम्स कैमरून ने इतनी बेहतरीन काल्पनिक दुनिया दूसरी बार कैसे गढ़कर हम लोगों के सामने रख दिया है मेरे भाई। यानी कि भैया मुझे ऐसा लगता है कि जेम्स कैमरून के सामने जो सबसे बड़ी मुसीबत थी ना वो ये थी कि भैया उन्होंने जब अवतार का पार्ट 1 बनाया था तो भैया पार्ट 1 में उन्होंने इतनी खूबसूरत दुनिया पूरे दुनिया के सामने रखी थी कि भैया उसकी कल्पना वो खुद नहीं कर सकते थे। और भाई जब उन्होंने इतनी भव्य, इतनी खूबसूरत, इतनी शानदार दुनिया जब दुनिया के सामने रखी थी तो भैया इस बार वो क्या अलग लेकर आएंगे। तो भाई इसी सवाल का जवाब उन्हें मिला द वे ऑफ वाटर के माध्यम से। यानी कि भैया पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा था धरातल की खूबसूरती को, उसके बाद हम लोगों ने देखा था भैया आकाश की खूबसूरती को। इस बार हम लोगों ने भैया वाटर की खूबसूरती को देखा, वाटर के अंदर की खूबसूरती को देखा। यानी कि भाई इस बार की कहानी को ऑडियंस के सामने लाने के लिए इससे बेहतरीन रास्ता और कोई नहीं हो सकता था। और भाई ये जेम्स कैमरून है मेरे भाई, उन्होंने दिमाग लगाया कि भैया हम लोगों ने आकाश दिखा दिया, जमीन दिखा दिया, अब हम पानी दिखाएंगे, पानी में रहने वाले एक से बढ़कर एक जीव दिखाएंगे। यानी कि इस फिल्म के वीएफएक्स, एनिमेशन, ग्राफिक्स डिपार्टमेंट में ऐसा कोई कमी ही नहीं है जिसपे उंगली उठाने की औकात भैया हम लोगों की हो मेरे भाई। उसके बाद अगर हम बात करें भैया डायरेक्शन वाले डिपार्टमेंट की तो भाई जेम्स कैमरून को तो मैं यहीं से प्रणाम करता हूँ। सर आपका एक दिन का भी सानिध्य मुझे मिल जाए ना तो भैया एक दिन में ही मैं बहुत कुछ आपसे सीख लूंगा। यानी कि भैया डायरेक्शन तो सुपर से ऊपर है और भाई अवतार को या जेम्स कैमरून ने डायरेक्ट किया है तो भैया उस पर कोई उंगली उठा सकता है, किसी की हिम्मत ही नहीं हो सकती है। इसके बाद अगर बात करें भैया इस फिल्म में नजर आने वाले कलाकारों की तो भैया सभी कलाकारों का काम इस फिल्म में भी बहुत ही शानदार देखने को मिला है। यानी कि भाई इस फिल्म को देखने के बाद अगर आप मुझसे फाइनली ये सवाल पूछोगे कि भैया इस फिल्म को मैं कितना स्टार देना चाहूंगा तो भैया मैं इस फिल्म को देना चाहूंगा 5 में 5 स्टार। और भैया ये 5 स्टार क्यों दे रहा हूं
तो भाई जेम्स कैमरून के बेहतरीन डायरेक्शन के लिए, इस फिल्म नजर आने वाले बेहतरीन कलाकारों के बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए, और उसके बाद भैया इस फिल्म के वीएफएक्स, एनिमेशन और ग्राफिक्स वाले डिपार्टमेंट के लिए। भाई इन्हीं 3 डिपार्टमेंट्स के माध्यम से मैं इस फिल्म को 5 में 5 स्टार दे देता हूं। तो दोस्तों वाकई में सुपर से ऊपर है ये मूवी। अगर आप लोगों ने इस फिल्म को देखने का प्लान बनाया है तो आपका प्लान बिल्कुल सही है। और अगर आप अभी रिव्यूज ही देख रहे हो इस फिल्म के और ये सोच रहे हो कि भैया रिव्यू देखने के बाद ही इस फिल्म को देखने जाओगे, तो भाई तब तक मैं सारी कहानी आप लोगों के सामने भैया कई लोगों के माध्यम से आ जाएगी कि भैया इस फिल्म की कहानी है क्या। तो भैया किसी के बताने से पहले आप इस फिल्म को जाकर सिनेमा घरों में देख लो, ताकि आप इस फिल्म का मजा पूरी तरह से ले सको। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वन जैक्सन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।